playing from Bhavya Bharat. शाल्मली द्वीप, इसका विस्तार 4 लाख योजन है। यह इक्षुरस के समुद्र को चारों ओर से परिवेष्टित किए है। इसमें प्लक्ष द्वीप के पाकर के ही समान शाल्मली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज गरुड़ जी का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। यह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। श्री प्रियव्रत पुत्र यज्ञ बाहु इसके अधिपति हैं। कुशा द्वीप, मदिरा के समुद्र के से आगे उसको चारों ओर से घेरे हुए 8 लाख योजन विस्तार वाला कुशा द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम कुशा द्वीप हुआ। श्री प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता इसके अधिपति हैं। क्रौंच द्वीप, घृत समुद्र के आगे उसके चारों ओर उससे द्विगुण परिमाण वाला अर्थात 16 लाख योजन विस्तार वाला क्रौंच द्वीप है। यह अपने समान परिमाण वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। श्री प्रियव्रत पुत्र घृत पृष्ठ इसके अधिपति है। शाक द्वीप, क्षीर समुद्र के आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसकी मनोहर सुगंध से पूरा शाक द्वीप महकता रहता है। इसी से इस द्वीप को शाक द्वीप कहते हैं। श्री प्रियव्रत पुत्र मेधाती थी जी इसके अधिपति है। पुष्कर द्वीप, मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है, जो अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहां अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। इसी से द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप पड़ा। श्री प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र इसके अधिपति है। लोकालोक पर्वत, मीठे जल के समुद्र से आगे 9,96,50,000 योजन के बाद लोकालोक पर्वत है। यह सूर्य आदि से प्रकाशित एवं अप्रकाशित भूभागों के बीच में है। इससे इसका नाम लोकालोक पर्वत पड़ा। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती हैं। यह 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। कंचनधर टापू, मीठे जल के समुद्र से आगे 1,57,50,000 योजन भूमि के उपरांत कांचनी भूमि है, जो दर्पण के समान
स्वच्छ है। यहाँ देव कोटि के लोग रहते हैं। इसका विस्तार 8,39,00,000 योजन है। जम्बू द्वीप के भक्त इलावर्त अधिईस संकर्षण अनुग सदाशिव रमनक मच मनुदास हिरण्य कूरम अर्यम इव कुरुबराह भूभृत्य वर्ष हरिसिंह प्रहलादा किम पुरुष राम कपि भरत नारायण बीना नादा। भद्रासु ग्रीवहय भद्रस्त्रव केतु काम कमला अनूप मध्य दीप नवखंड में भक्त जिते मम भूप। सब द्वीपों के मध्य का जो जम्बू द्वीप है उसके 9 खंड हैं। उनमें जो निवास करते हैं वे हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। इलावर्त खंड के स्वामी भगवान संकर्षण है और उनके मुख्य सेवक शंकर जी हैं। रमणक खंड के अधीश्वर मत्स्य भगवान हैं, उनके सेवक मनु जी हैं। हिरण्य खंड में भगवान श्री कुर्म जी आराध्य हैं और अर्यमा उनके पुजारी हैं। कुरुखंड के अधीश श्री वराह भगवान हैं, उनकी सेवा करने वाली पृथ्वी देवी हैं। हरिवर्ष खंड में श्री नृसिंह भगवान विराजते हैं और उनके सेवक प्रहलाद जी हैं। किम पुरुष खंड के स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते हैं। भरत खंड में भगवान श्री नर नारायण आराध्य देव हैं, उनकी पूजा करने वाले नारद जी हैं। भद्राश्व खंड में हयग्रीव भगवान आराध्य हैं और भद्रश्रवा जी उनकी पुजारी हैं। केतुमाल खंड के अधिपति भगवान कामदेव हैं और कमला देवी उनकी सेविका हैं। जम्बू द्वीप के 9 खंडों में भक्ति के स्वरूप के विषय में यहाँ कुछ विवरण प्रस्तुत है। मध्य द्वीप 9 खंड। 7 द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप के अधिपति महाराज आग्नेय के नाभिक किमपुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक हिरण्मय कुरु भद्राश और केतुमाल नाम के 9 पुत्र हुए। राजा आग्नेयध्र ने जम्बू द्वीप का विवाह करके 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं पुत्रों के नाम से 9 वर्ष प्रसिद्ध हो गए, यथा राजा नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष, किमपुरुष के नाम से किमपुरुष वर्ष इत्यादि। अजनाभ वर्ष को ही भारतवर्ष कहा जाता है। आग्नेयध्र नंदन राजा नाभि एवं उनकी पत्नी मेरु देवी के यहाँ स्वयं भगवान ने ऋषभ देव के नाम से अवतार ग्रहण किया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में राजर्षि भरत सबसे बड़े सर्वाधिक गुणवान और महान भक्त थे। वे अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा हुए। उन्हीं के नाम से अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। अजनाभम नामैत तद्वर्षम भारत मिति
यत् आरभ्य व्यपदिशन्ति। श्रीमद् भागवत 5.7.3। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान वहाँ के लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इन समस्त वर्षों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न वे मनुष्यों की महिमा का गान करते हैं। यथा अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरिः। यैर्जन्म लब्धम ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहीनः। श्रीमद् भागवत 5:29, 5:19, 21। जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। देवता यह अभिलाषा करते हैं कि अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हम हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य शरीर मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। था यद्यत्र नः स्वर्ग सुखावशेषितम सृष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम तेनाजनाभे स्मृति मज्जन्म नः स्यात् वर्षे हरेर्यद् भजताम शंतनोति। श्रीमद् भागवत 5:19-28।